राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में स्वाभिमान, स्वतंत्रता और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक बना। यह बालक था महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई का पुत्र। बाल्यकाल से ही प्रताप साधारण राजकुमारों से भिन्न थे। जहां अन्य राजकुमार राजमहलों के सुख में रहते थे, वहीं प्रताप जंगलों, पहाड़ों और अस्त्र-शस्त्रों के बीच पले बढ़े। उनका शरीर बलशाली था, कद ऊंचा था और आंखों में अद्भुत तेज था। कहा जाता है कि वे बचपन में ही भारी भारी तलवारें उठाया करते थे, जिन्हें साधारण सैनिक भी उठाने में हिचकते थे। मेवाड़ उस समय भारत की अंतिम स्वतंत्र रियासतों में से एक था। चारों ओर मुगल साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन आ जाए, लेकिन मेवाड़ की मिट्टी ने हमेशा स्वतंत्रता की शपथ खाई थी। राणा सांगा, राणा कुंभा और अब महाराणा प्रताप, यह परंपरा कभी नहीं टूटी। जब अकबर ने अधिकांश राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लिया, तब उसने मेवाड़ की ओर ध्यान दिया। कई बार शांति प्रस्ताव भेजे गए। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, दरबार में आए और एक जागीरदार बन जाएं। लेकिन प्रताप के लिए यह अपमान से कम नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मेवाड़ का राणा किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का सबसे कठिन मार्ग चुना, स्वतंत्रता का मार्ग। उन्होंने महलों का त्याग किया, जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। भीलों और वनवासियों ने उनका साथ दिया। उन्हीं के सहयोग से प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। सन 1576 में अकबर ने मेवाड़ को पूरी तरह कुचलने का निर्णय लिया। आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में विशाल मुगल सेना भेजी गई। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास सीमित सैनिक थे, लेकिन उनके पास था देश के लिए मर मिटने का जुनून। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की भूमि पर इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। पीली मिट्टी से भरी उस घाटी में घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। उनके हाथ में भाला था और आंखों में अग्नि। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने सीधे मानसिंह पर आक्रमण किया। चेतक ने हाथी पर छलांग लगाई। प्रताप का भाला मानसिंह के कवच से टकराया। युद्ध भीषण था। तलवारें टकरा रही थीं, रक्त बह रहा था, लेकिन मेवाड़ का राणा अडिग था। चेतक बुरी तरह घायल हो गया, फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। एक नाले को लांघते समय चेतक गिर पड़ा। वहीं उस वीर घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप ने अपने सच्चे साथी को खो दिया, लेकिन युद्धभूमि नहीं छोड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा। मुगल सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन वे महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके। यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जीवन और कठिन हो गया। वे जंगलों में भटकते रहे। कई बार उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी। कहा जाता है कि उनकी पुत्री भूख से बिलख उठी थी। यह दृश्य देखकर प्रताप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी समय अकबर ने फिर समझौते का प्रस्ताव भेजा। कहा गया कि अगर महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करें तो उन्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन प्रताप ने उत्तर दिया, मैं मेवाड़ की मिट्टी बेचकर जीवन नहीं जी सकता। धीरे धीरे समय बदला। अकबर का ध्यान अन्य क्षेत्रों में बंट गया। महाराणा प्रताप ने अवसर का लाभ उठाया और एक एक करके मेवाड़ के किलों को वापस जीतना शुरू किया। कुंभलगढ़, गोगुंदा और आसपास के अनेक क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गए।
महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में फिर से एक संगठित राज्य की स्थापना की। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने प्रजा को न्याय दिया और मेवाड़ की संस्कृति की रक्षा की। 29 जनवरी 1597 को शिकार के दौरान लगी चोट के कारण महाराणा प्रताप का निधन हो गया। लेकिन वे कभी मरे नहीं। वे आज भी जीवित हैं, हर उस दिल में जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान को सर्वोपरि मानता है। महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि हार परिस्थितियों से होती है, आत्मा से नहीं। महलों का त्याग किया जा सकता है, भूख सही जा सकती है, लेकिन स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मेवाड़ की धरती सदियों से स्वतंत्रता की सुगंध से भरी हुई थी। यह वह भूमि थी जहां राजसिंहासन से अधिक महत्व स्वाभिमान का था। जब पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो चुका था, तब भी मेवाड़ वह चट्टान बना रहा जिससे टकराकर सत्ता की लहरें टूट जाती थीं। इसी मेवाड़ के राणा थे महाराणा प्रताप। अकबर जानता था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र है, तब तक उसका साम्राज्य अधूरा है। उसने युद्ध से पहले कूटनीति अपनाई। एक के बाद एक दूत भेजे गए। सम्मान, धन, पद और वैवाहिक संबंधों के प्रस्ताव रखे गए। लेकिन महाराणा प्रताप का उत्तर हर बार एक ही था। मेवाड़ का राणा जीवित रहते हुए किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा। यह उत्तर अकबर के लिए सीधी चुनौती था। अकबर ने निश्चय कर लिया कि अब युद्ध ही अंतिम मार्ग है। उसने आमेर के राजा मानसिंह को विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई का आदेश दिया। हजारों घुड़सवार, हाथी, तोपें और प्रशिक्षित सैनिक, मुगल सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास संसाधन सीमित थे। उनके पास न तो भारी तोपें थीं, न विशाल सेना। लेकिन उनके पास था अपनी भूमि के लिए मर मिटने का संकल्प। भी वनवासी, राजपूत योद्धा सभी प्रताप के साथ खड़े थे। 18 जून 1576 की वह सुबह। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी उस दिन इतिहास लिखने वाली थी। अरावली की संकरी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। चारों ओर युद्ध की खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। उनका शरीर कवच से ढका था, सिर पर राजपूती पगड़ी और हाथ में विशाल भाला। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल आग थी। युद्ध का शंखनाद हुआ। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। तलवारें टकराईं, भाले गड़े और रणभूमि रक्त से भरने लगी। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर थे। वे किसी सेनापति की तरह पीछे नहीं, बल्कि एक साधारण सैनिक की तरह आगे लड़ रहे थे। युद्ध के बीच अचानक उनकी दृष्टि मुगल सेनापति मानसिंह पर पड़ी, जो हाथी पर सवार था। महाराणा प्रताप ने चेतक को एड़ लगाई। चेतक बिजली की गति से आगे बढ़ा और हाथी के सामने छलांग लगा दी। यह दृश्य आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। महाराणा प्रताप का भाला मानसिंह के कवच से टकराया। अगर एक क्षण की भी चूक होती तो इतिहास बदल सकता था। लेकिन मानसिंह बच गया। मुगल